कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर गणित का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे गणित का पेपर उपलब्ध को फाइनली आपका यहाँ पर मैथ का यानी गणित का पेपर आ चुका। साथ ही इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि मैथमेटिक्स का यानी गणित का पेपर उपलब्ध को फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पेपर कराने वाले। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा। तो संपूर्ण उत्तर सहित आपका यहाँ पूरा पेपर कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पेपर लाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर रोल नंबर निकल रहेगा कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 आपका यहाँ पर, ठीक है। जो आपका यहाँ पर सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपका शो रहने वाला मैथमेटिक्स यानी आपका गणित का पेपर है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहेगा और मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहने वाले हैं। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता प्रश्न के क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुल 30 अंक है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए फाइनली पूरा जो आपके यहाँ पर पेपर है वो हम लेके आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर रख लेने हैं अच्छी तरह से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चयन करके लिखिए। आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था एक परिमेय तथा ठीक है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का एवं अथवा अंतर एक संख्या होगी। तो इसका जो आपका यहाँ पर आता परिमेय संख्या बात अपरिमेय संख्या 7 शून्य और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी। तो इसका आंसर आपका 12 का अपरिमेय संख्या। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता बहुपद 4x4 प्लस 0x3 है प्लस 0x5 है प्लस 5x, ठीक है, प्लस 7 की घात है। तो जो आपके यहाँ पर बहुपद दिया गया इसमें आपको बताना है कि बहुपद की घात क्या है। तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर देखना है सबसे अधिक घात कौन सी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सबसे अधिक घात है आपके यहाँ पर 0x5 है। तो लेकिन जो 5 घात है वो आपका यहाँ पर आपकी यहाँ पर माना नहीं रहेगी, क्योंकि आपका इसका यहाँ पर 0 यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो आपका आता प्रथम चतुर्थांश, बी आता द्वितीय चतुर्थांश और आपका यहाँ पर सा आता तृतीय चतुर्थांश और द आता चतुर्थ चतुर्थांश। तो जो आपका यहाँ पर बिंदु 2-1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर है वो आपका यहाँ पर द हो जाएगा, चतुर्थ चतुर्थांश। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है y बराबर 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है और ब तक केवल 2 हल हैं, सात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं और द तक कोई हल नहीं है। तो जो आपके यहाँ पर दिया y बराबर 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर चौथे का सही करेक्ट आंसर रहेगा। और आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए लाते हैं। तो सभी लोग यहाँ पर लाइक के बटन दबा दीजिए, ठीक है। फिर आपका 5वां आता सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है। तो आपका आता माध्य और बाता माध्यक और साता आयतचित्र और दाता बहुलक। तो यहाँ पर जो आपको पता ही हुआ यहाँ पर सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण होता है आपका बहुलक, ठीक है। बहुलक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका 6वां तक किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है। तो यहाँ पर किसी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही विकल्प दी गई थी वो हमने संपूर्ण उत्तर सहित करा दी और आपने अच्छे से यहाँ पर, ठीक है, देख लिए होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिया हुआ, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर लेते चलना है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए पहले करेगा आपका बी करेक्ट आंसर। फिर जो आपके यहाँ पर दूसरा आता है तो दूसरे करेगा आपके यहाँ पर देख लीजिए दूसरे का आपका क्या रहेगा, दूसरे का आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर तीसरे करेगा आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर जो चौथा आपका आता है चौथे करेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। तो हम यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट के लिए यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखते जाइए। फिर जो आपका 5वां आता है इज द मोस्ट, फिर ठीक है आप यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंटली, ओके, ठीक है। आप यहाँ पढ़ लीजिए 5वें का जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर रहेगा डी। फिर जो आपका यहाँ पर 6वां आता है 6वें का रहेगा आपके यहाँ पर बी करेक्ट आंसर 360 डिग्री, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति कर लिखिए, आपके 6 नंबर के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दोनों होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है, आप यहाँ पर अनावसानी तथा अनावर्ती होता है। तो पहले का आंसर रहेगा आपका अनावसानी तथा अनावर्ती। फिर जो आपके यहाँ पर आता है देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात दोनों होती है। तो यहाँ पर देखिए बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है आपकी 1, तो दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक डॉट डॉट होते हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, ठीक है। तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है समीकरण x बराबर a
का आलेख y अक्ष के डॉट डॉट एक सरल रेखा होता है। तो यहाँ पर समीकरण x बराबर a का आलेख y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो समांतर रहेगा आपका यहाँ पर चौथे का उत्तर। चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर समांतर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर जो आपका पाँचवां आता समीकरण पाँचवां आता त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो इसका आंसर रहेगा त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बराबर रहेगा आपका यहाँ पाँचवें का आंसर। ठीक है, पाँचवें का आंसर आपका बराबर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर छठवां आता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो व्यास रहेगा आपका यहाँ पर छठवें का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन। पहले का आंसर अनावसानित अनावर्ती, दूसरे का आंसर आपका 1 और तीसरे का आंसर 0 0, चौथे का आंसर आपका समांतर, पाँचवें का आंसर आपका बराबर और छठवें का आंसर व्यास। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहले आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थान। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है दूसरा रिक्त स्थान आता है और तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर ठीक है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपके इंग्लिश में यहाँ पर याद कर लेना है, यानी सॉल्व कर लेना, अच्छे से देख लेना है। फिर आपकी आती हैं सहयोगी बनाकर लिखी 6 नंबर की आती हैं। तो जो कि आपके यहाँ पर स्तंभ आओ बा में दी गई सहयोगी। पहले आती है आपकी आयत 1 है। तो यहाँ पर आयत 1 चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज से मैच करना है। फिर दूसरी आती है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु आपका रहेगा यहाँ पर 0 3। ठीक है, फिर आपका आता है ऊपरी अपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो इसको मैच करना आपको यहाँ वर्ग चिन्ह से। फिर चौथी आती ठोस आकृति को, ठीक है, ठोस आकृति का उदाहरण। तो इसको आपको बेलन से मैच करना है। और ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको आपको यहाँ पर √3 बटे में 4 × a²। ये आपकी यहाँ पर हो जाएगी पाँचवीं। ठीक है, जो आपकी छठवीं आती समीकरण 4x + 3y बराबर 12 का एक हल है। तो इसका आपको यहाँ पर 0 4 से मैच कर देना। ठीक है, आप यहाँ पर इस समीकरण को यहाँ पर हल करेंगे तो आपके यहाँ पर 0 4 आपके यहाँ पर मूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, आपका यहाँ पर छठवीं का आंसर रहेगा। तो आपको यानी जो छठवीं है वो आपको 0 4 से मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपकी सहयोगी मैच हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन में वो कौन सी मैच करनी है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताइए सहयोगी, उसी तरह से आपको मैच कर लेनी है। और स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलिए आपके प्रश्न 4 आता है। ठीक है, एक सदबाग मुतअद्दिद 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। ठीक है, आप यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो यहाँ पर एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है आपका यहाँ पर शांत या अशांत आवर्ती। ठीक है, शांत या अशांत आवर्ती आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को कहते हैं रेखीय बहुपद। ठीक है, ठीक है, एक घात वाले बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। तो रेखीय बहुपद आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा आता है 2x + 3y बराबर 12 में कितने चर हैं। तो इसमें आपको बताना है कि चर कितने हैं। जो आपका समीकरण दिया गया है इसमें आपको बताना है कितने चर हैं। तो जो आपके यहाँ पर चर रहते हैं वो आपके इंग्लिश अक्षर में रहते हैं। तो आप यहाँ पर x है और आपका y, यानी आपके इसमें 2 चर हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर क्या रहेगा, तीसरे का आंसर आपका 2 रहेगा। फिर आपका आता आंकड़ों 5 3 1 9 7 का माध्यक क्या होगा। तो इसका आपको माध्यक बताना है। तो जो आपके यहाँ पर आंकड़े दिए हैं 5 3 1 9 7 का जो माध्यक रहेगा वो आपका 5 रहेगा। तो 5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा चौथे का। फिर जो आपके यहाँ पर आता है पाँचवा, ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल संबंधी हीरों का सूत्र लिखिए। तो आपके यहाँ पर त्रिभुज क्षेत्रफल संबंधी हीरों का सूत्र लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए √S कोष्टक S - A कोष्टक S-B और कोष्टक S-C। इस तरह से आपके यहाँ पर हीरोइन का सूत्र हो जाएगा। और साथ ही आपको अंडर रूट भी लगाना है पूरे में। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है किसी त्रिभुज में कम से कम कितने न्यून कोण हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी त्रिभुज में कम से कम 2 न्यून कोण हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पर जो 6वें का आंसर रहेगा वो आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 न्यून कोण। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर एक सदबाग मौत का सॉल्यूशन। पहले का आंसर आपका शांत या अशांत आवर्ती, दूसरे का आंसर रेखीय बहुपद, तीसरे का आंसर आपका 2, चौथे का आंसर आपका 5 और पाँचवें का आंसर देख लीजिए 6वें का आंसर रहेगा आपका 2 न्यून कोण। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपके सदबाग मौत कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताए हैं तो उसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश में याद कर लेना है। अब चलिए सत का चयन करके लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ठीक है x = 0 y अक्ष का समीकरण है। तो पहला आपका क्या रहेगा, पहला 70 रहेगा। फिर आपका आता है रिज्यू कोण की माप 360 डिग्री होती है। तो दूसरा आपका 70 रहेगा। फिर तीसरा आपका यहाँ पर आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है। तो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा 7 और ठीक है आपको जो आपका यहाँ पर किसी त्रिभुज में अधिकतम एक ही समकोण होता है तो बिल्कुल 7 है आपका। और चौथा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक 1 1 होते हैं। तो सभी को पता है जो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो पाँचवा जो चौथा वो आपका 70 रहेगा। पाँचवा आता केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो पाँचवा आपका रहेगा 7। और छठवां आता वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। तो आपका 6वां 70 रहेगा। ठीक है, तो फिर से आप देख लीजिए
आपका जो पहला वो सत्य है और दूसरा असत्य है और तीसरा सत्य रहेगा, चौथा आपका असत्य रहने वाला है और पाँचवा आपका सत्य रहेगा, छठवां असत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य हो जाते हैं कंप्लीट। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले आपका यहाँ पर आता है दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, फिर आपका तीसरा आता, चौथा, पाँचवा, छठवां। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना। अब चलिए जो आपके क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन के आंसर भी हम कराने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आपका छठवां था परिमेय संख्या क्या है, अथवा था 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखी। फिर आपका यहाँ पर सातवां आता है, ठीक है, 5 + √7 और 3 + 2 को सरल कीजिए। तो इसको आपको ठीक है सरल करना है। फिर आपका आठवां आता है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। फिर आपका यहाँ पर आठवां आता है, ठीक है, x की घात 3 + x को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका आठवां आता गुणनखंड कीजिए, बड़ा x की घात 2 - 7x + 1, इसका आपको गुणनखंड करना है। फिर आपका नौवां था बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि के मान आपको निकालना है, यानी मान क्या रहेंगे आपको बताना है। अथवा था बिंदु 9, 3 में भुज और कोटि के मान क्या है, ठीक है, इसमें भी आपको भुज और कोटि के मान बताना है, नहीं जो आपका 9 है वो आपका भुज या कोटि आपको बताना है। तो आपको फिर 10वां आता है बिंदु 2, -1 और -4 और 3 किस ठीक है चतुर्थांश में स्थित है। और फिर आपके यहाँ पर इसका अथवा देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि आपके 11वां क्वेश्चन आता है। तो 11वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जल्दी से आप, और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट ले चलना। सभी क्वेश्चन के पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आंसर आपको बता देंगे, ठीक है। फिर आपका यहाँ 12वां तक के किस मान के लिए x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3 y = k का एक हल होगा। इसका अथवा देख लीजिए। फिर 13वां था परिभाषित कीजिए समांतर रेखा, आपको समांतर रेखाओं को परिभाषित करना है। अथवा था परिभाषित कीजिए लंब रेखाएं, तो लंब रेखाओं को आपको परिभाषित करना है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था दी गई आकृति में कोण PQR बराबर कोण PRQ, तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये आपका चित्र दिया, तो चित्र भी देख लीजिए। फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, ठीक है, कोण SPR बराबर 165 डिग्री है, तो कोण PQT बराबर 110 डिग्री है, तो कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर कोण PRQ निकालना है, ठीक है, जो आपके यहाँ पर PRQ ये वाला कोण आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर 15वां था RHS सर्वांग समतल नियम को लिखिए, ठीक है। अब 15वें का अथवा देख लेते हैं। तो 15वें का आपका यहाँ पर अथवा आता है त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 2A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC, तो ठीक है ZB और C ज्ञात कीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है ये आपका कोण B और C आपको ज्ञात करना है। फिर आपका यहाँ पर शुरू में आता है यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह आयत है। फिर इसका आपका यहाँ पर अथवा आता है, तो आप यहाँ पर अथवा देख लीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज की समग्र भुजाओं के प्रत्येक युग में बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। फिर आपका 17वां आता है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। इसका अथवा देख लीजिए, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित है वह एक समचतुर्भुज होता है, ये आपको सिद्ध करना है। फिर इसका आपका अथवा आता है दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर आपको 19वां आता है उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर आपका अथवा था गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर हो। फिर आपके यहाँ पर 20वां क्वेश्चन आता है, तो 20वां क्वेश्चन देख लीजिए जिसमें आपके यहाँ पर देखते हैं गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। तो ये आपके यहाँ पर 100 में से आपके यहाँ पर गणित की परीक्षा में अंक यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन आंकड़ों का आपको माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। अथवा आता बड़ा के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। फिर आपका 21वां आता है, तो इसको आपको यहाँ प्रसारित रूप में लिखना है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 22वां आता है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। और अथवा आता सिद्ध करो कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। फिर लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है, तो इसको देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने करा दिया। और साथ ही जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, जो आपके यहाँ पर 4 नंबर के क्वेश्चन है और जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय बाय।